सबसे पहली चीज जहां से बात शुरू करेंगे वो ये है कि हर दफा ये कन्वर्सेशन होती है, हर दफा ही इसी तरीके से इनिशिएट होती है। कुछ चेहरे नए होते हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल। मसला कहाँ पे आता है? इनिशिएटिव लेने में। जिंदगी में प्लान्स तो आप लोगों ने ही बहुत सारे बनाए हैं, मैंने ही बहुत सारे बनाए, लेकिन जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे काम नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ अभी आपसे बंदों को समझाता हूँ, सारों को, आपको मेरी पूरी बात जो है समझ आ जाएगी। वो ये कि इस क्लास में, इस पूरे सेशन में जितने भी बंदे अभी इस टाइम पे शॉपिफाई के अंदर स्टेप ले चुके हैं और काम करना शुरू कर दिया है, वो एक दफा मुझे हैंड रेस करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7। अब ये 7 स्टूडेंट है, इसमें से कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको खुद चीजें मैंने सिखाई। आप मुझे बताएं, इन 7 स्टूडेंट्स के अंदर से कितने लोग ये समझते हैं कि आप शॉपिफाई के अंदर यू आर काइंड ऑफ सक्सेसफुल, मतलब आने वाले टाइम के अंदर या भी चीजों को आप सेटल थोड़ा सा समझते हैं अपने लिए, और एटलीस्ट थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बनाना शुरू हो गए हैं आप लोग? आपने बनाना शुरू किए, आपने बनाना शुरू किए, आपने बनाना शुरू किए? अच्छा, शुरू नहीं किया आपने? शुरू किए? शुरू किया अभी आपने शुरू किया अभी? अच्छा, शुरू भी नहीं किया अभी आपने शुरू किया अभी? बेसिकली बनाए, मतलब अभी मेरी ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है। एड्स किसने रन करना शुरू किया अभी? आपने किए। डिड यू गेट एनी रिजल्ट्स फ्रॉम इट सो फार? एंगेजमेंट में किए। बाकी जो 3-4 बंदे हैं, they have started making profits as well। वजह एक सिंपल सी बताता हूं, मैंने आपको कहा था अर्ली मूवर्स एडवांटेज, लॉन्ग टाइम अगो आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू, कि आप लोग जब तक अर्ली मूवर्स एडवांटेज नहीं देंगे तब तक आप लोगों के लिए जो है चीजें करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्ली मूवर्स एडवांटेज का मतलब क्या है? जब आज से 4 साल पहले अमेजोन आया था, आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने अमेजोन बहुत जल्दी जो है काम करना शुरू किया। उस टाइम पे इनफैक्ट इतना जल्दी था कि किसी को घर पे बताते भी बड़ा मुश्किल होता था कि भाई मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ ई कॉमर्स पे, कोई यकीन नहीं करता था आप पे। शॉपिफाई एंड टिकटॉक शॉप अभी उन 2 प्लेटफॉर्म्स में से है जो अलोंग विद अमेजोन आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये कि अमेजोन छोड़ के आप शॉपिफाई पे काम करें? इसका मतलब ये कि अमेजोन छोड़ के आप टिकटॉक पे काम करें? नो, इट मींस कि अलोंग विद योर अमेजोन इनेबलर्स हमेशा आपको इंकरेज करता है कि एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स ऐड करें। मेरा करियर अब ई कॉमर्स है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अपना करियर को ई कॉमर्स बना लिया है। अगर आपने अपना करियर ई कॉमर्स बना लिया है तो मेक श्योर कि ऐड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स इनटू योर करियर। अगर आप सिंपल एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इशू फॉर यू। सो कोशिश करें उस इशू को अभी सॉर्ट आउट करके अपने लिए इनकम स्ट्रीम्स ऐड करें। शॉपिफाई पर्सनली खुद क्यों शुरू किया, क्यों आप लोगों को प्रेफर करता हूं शुरू करें? फ्री वर्कशॉप है आज की जिसमें आपको ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, इस वजह से कि इट्स वन ऑफ द बिजनेस मॉडल व्हिच आई कंसीडर वेरी इजी टू स्टार्ट। कम पैसों में स्टार्ट होने वाला है, इजी टू स्टार्ट है। ऑलमोस्ट हर बच्चे को, जिसमें आज इनफैक्ट मैं आपको पूरी इस वर्कशॉप में जो जो चीजें बताऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो चीजें करने के बाद अगर आप जेन्युइनली मोटिवेटेड हुए कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूं तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट। मैं ये सारी चीजें जो है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 लेक्चर्स अपने बूट कैंप के अंदर प्रोवाइड करता हूं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मेजॉरिटी जितनी चीजें मैं कवर कर सका आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कवर करके दूं। एक स्टोर था, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सारों ने मिलकर, आपको याद होगा हसन काफी सारी वर्किंग कर रहे थे, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया। तो स्टोर का मैं आपको नाम बता देता हूँ, शर्म नहीं आती इस चीज के ऊपर के नाम क्यों शेयर किया। आप लोगों को पहले मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया, आई डोंट केयर अबाउट इट कि भाई आप लोगों में से कोई बंदा मेरे स्टोर का नाम पहचान जाओ, यार इसका नाम मैं देख लिया, आप जाके जी ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। इट डजंट मैटर इन शॉपिफाई, बीइंग ऑनेस्ट विद यू। वजह भी आज सारी की सारी समझाऊंगा। आप मेरे जितने प्रोडक्ट शॉपिफाई के देखें, उसके जितने देखें, इसके जितने देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि हम सारे एक दूसरे के शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स देके कॉपी करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर स्टोर पे अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ही चलेंगे। मेरे लिए हो सकता है अच्छा चले, हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं चले, लेकिन ये स्टोर एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं साइड से स्क्रीन जो है इसको मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कैमरा ना नजर आए। इसको मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूं ताकि आप सिर्फ और सिर्फ स्टोर देख सकें। स्टोर नजर आ रहा है सारों को? मेजॉरिटी ऑफ कस्टमाइजेशन यहाँ पे हसन खड़े हैं, इन्होंने की काफी सारी चीजों के अंदर हेल्प की। कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत रह गई, थीम से कस्टमाइजेशन, कलर्स की एडजस्टमेंट्स, वो सारी मैंने खुद की। अगर आप इस थीम को देखें तो यू विल सी के हाउ दिस थीम इज सो वेल मेड एंड एक एक चीज इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी के साथ क्रिएट हुई भी है। ऑफ कोर्स जब मैंने पहली दफा ये स्टोर बनाया इतना एक्यूरेट नहीं था ये। अगर आप कितने बंदे यहाँ पे बैठे थे जिसने पहले भी ये स्टोर देखा है वर्क में? सो कुछ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी ये स्टोर देखा है। ये मैं आपको दिखाते हुए एग्जांपल लाइव से स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 0 सेल्स वाला स्टोर था। अगर आप नीचे देखें तो इसके अंदर काफी सारी एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं, रिव्यूज और क्या क्या चीजें, तो काफी सारी चीजें मैंने आपको बताया, मैंने ऐड की, काफी सारी हसन ने ऐड की। जब स्टोर बनाया था तब इतनी चीजें नहीं ऐड हुई थी। ये ऐड वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे मसला आ रहा है।
इस जगह पे इशू है, इस जगह पे इशू है, वक्त के साथ साथ उन इश्यूज को रिजॉल्व किया। आज आप देख सकते हैं कि कंप्लीट स्टोर है। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये कंप्लीट स्टोर है? क्योंकि इसके रिजल्ट्स के थ्रू मैं ये कह सकता हूं कंप्लीट स्टोर है। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टोर? अगर ओवर द टाइम पीरियड में इस चीज के ऊपर बताऊं तो ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन की सेल्स ये स्टोर कर चुका है जस्ट 2 मंथ्स 10 डेज के अंदर। ये वो स्टोर है जो डेमोग्राफिक्स के तौर पे समझा रहा हूं, जिसका मकसद मेरा ग्रोथ का नहीं है। इस स्टोर को मैं ग्रो नहीं कर रहा। इस स्टोर का मेरा पर्पस जो है वो ढेरों ढेर प्रॉफिट्स बनाना नहीं है। इस स्टोर का पर्पस जो है एक डेमोग्राफिक्स और सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड कराना भी है। अगर आप देखें कि 2.1 मिलियन सेल्स की बात कर रहा हूं, ये वो स्टोर है जिसको स्क्रैच से बनाया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या सिनेरियोस चल रहे हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, और एड स्पेंड से आपको उस चीज की काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर मैं एड स्पेंड के ऊपर आता हूं यहां पे, तो यूल सी के एड अकाउंट है जिसके ऊपर मैं एड्स रन कर रहा हूं। तो करेंटली वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट कितना जी, ये आपको राइट बॉटम के ऊपर लिखा नजर आ रहा है, 539,000 स्पेंड हो गया है। ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन की हमने पेड सेल्स की और रिमेनिंग वर ऑर्गेनिक सेल्स जो कि तकरीबन को बनती हैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सेल्स ऑर्गेनिक है। बताने का मकसद क्या है? जो टोटल सेल्स का वॉल्यूम है उसका अराउंड 1/4 जो है मैंने एड स्पेंड किया है। 1/4 एड स्पेंड का मतलब ये है कि मेरा ऑलमोस्ट 4.5 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, जिसको ROS बोलते हैं। एक बड़ी फेमस टर्म है, एड्स के अंदर यूज होती है। हाउ टू डील विद अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, इसकी आज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बात करेंगे। स्टैट्स इसमें से दिखाए ताकि यू नीड टू सी कि भाई किस तरीके से चीजें चलती हैं, किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शुरू कहां से करें? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज की एग्जाम्पल हैं, जो कैसे स्टोर स्टार्ट करते हैं। अभी आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल जिन्होंने इसके ऊपर शॉपिफाई के ऊपर कदम लिया। उनमें से 3 ऑलरेडी सक्सेसफुल और 3 अभी कह रहे हैं हमने स्टार्ट किया है अभी। सो वेरी होपफुल सून कि ये लोग भी उस चीज के अंदर रिजल्ट्स गेन कर लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैं आज बताऊंगा आपने स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उस स्टोर के बाद अपना पहला प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, अपने स्टोर के बैनर्स लोगोस कैसे डिजाइन करने हैं, उस लोगोस बैनर्स के बाद उसको लाइव कैसे करना है, स्टोर 100% रेडी कैसे होगा, उसके ऊपर एड्स कैसे चलेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे चूज करेंगे ऐड के लिए, क्रिएटिव कैसे चूज करेंगे ऐड के लिए, सारी चीजें आज स्टेप बाय स्टेप हम इस वर्कशॉप के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलें, इवन जो ये बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स देख रहे हैं जो वो डिफरेंट सिटीज के अंदर हैं, when we interact with each other next time, तो आप सारों के अपने लाइव स्टोर्स लॉन्च होने चाहिए। मेरा पर्पस आपसे कोई नहीं है। आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो जिसका स्टोर प्रॉफिट देना शुरू करेगा तो वो कहेगा सर ये लें आपका 50% प्रॉफिट, आपने मुझे समझाया 50% मेरा 50% आपका। ऐसे नहीं होता। ये आप लोगों की ग्रोथ के लिए, आप लोगों की ग्रोथ के लिए क्यों है? क्योंकि इनेबलर्स इज हेल्पिंग यू प्रोवाइड सच सोर्सेज जिससे आप लोग जो है अपने लिए एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें। शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो है सोचने का टास्क है, और ये सबसे जहर टास्क है। इतना बुरा टास्क है कि आप मुझे कहें यार ये लो यार अकाउंट इसमें 5 मिलियन की सेल करो, मैं आपको कर दूंगा सेल। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे यार ये मुझे एक स्टोर का नाम सोच के दो, तो मुझे इतना नफरत होगी ना उस टास्क से कि आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आपका सारा मसला हल होता है आजकल। देयर इज वेरी एडवांस AI टूल्स एज वेल, एंड ऑल्सो AI के अलावा जो है आजकल एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री, आजकल नहीं है बहुत टाइम से वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। AI का कोई फेमस टूल बता सकता है मुझे कौन सा है? चैट जीपीटी फ्री टूल है। आप उससे कहें भाई मुझे टूल्स का नाम बताओ, वो आपको 600, उसे कहो मुझे मेरा ग्राफिक शर्ट है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी बंदे ने ग्राफिक शर्ट पहनी, असर नहीं पहनी, आप देख रहे हैं इसकी सारे एक दफा ना रोटेट करके आपने दिखाना है। इनकी ग्राफिक की शर्ट है, इसके भी डिजाइन बना हुआ है। आप देखें हसन ने ये शर्ट क्यों ली, मैं आपको बताता हूँ। 90% आइडिया जो था इस डिजाइन का था। अगर ये शर्ट प्लेन होती क्या वो लेता? आई डोंट थिंक सो। 90% चांस जो है इस डिजाइन का था। तो पाकिस्तान में लोग ऐसे काम करते हैं कि भाई मैं अपने डिजाइन्स को बेसिकली सेल करता हूं। अक्सर आपको अकाउंट्स पे नजर आता है, अक्सर स्टोर्स पे नजर आता है, लोग बेसिकली डिजाइन्स बेचते हैं। पीपल ये देखे, अब ये शर्ट मैंने क्यों ली? बीइंग ऑनेस्ट, अगर ये प्लेन शर्ट होती मैं कभी भी ना लेता। इसके ऊपर एक डिजाइन बना जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, इस डिजाइन की वजह से जो है ना मैंने इस शर्ट को ऑप्ट किया। मे भी किसी ब्रांड की तरफ से शर्ट है, उस ब्रांड कॉन्शियसनेस एक सेपरेट चीज है, लेकिन ब्रांड ने इस डिजाइन को अपनी पहचान बनाया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी शर्ट्स का काम करता हूं, मैं ग्राफिक टीज का काम करता हूं। मैंने ग्राफिक टीज से रिलेटेड नाम ढूंढना है। चैट जीपीटी को बोले भाई मैं ग्राफिक टीज का काम करना चाहता हूं, मेरा मेन फोकस जो है वो कस्टमर्स को ये पहचानवाना है कि भाई मैं अपनी ग्राफिक टीज के अंदर जो है ना अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं। या लेट्स से मैं गैजेट सेल करता हूं, मेरा स्टोर जो है वो गैजेट से रिलेटेड होगा, मुझे आप 50 नेम आइडियाज दो।
वो आपको 50 नेम आइडियाज देगा। उसको कहेगा 500 नेम आइडियाज दो, वो आपको 500 नेम आइडियाज देगा। क्या वो नेम .com में अवेलेबल होंगे? 110% जवाब है नो, वो .com में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन क्या वो नेम 100% कॉपी करने के लिए थे? नो, वो 100% नेम कॉपी करने के लिए नहीं थे, इंस्पिरेशन लेने के लिए थे। उस नाम में थोड़ा बहुत अल्फाबेट आगे पीछे करेंगे, आपके नाम का मीनिंग एग्जैक्ट सेम रहेगा, आपको एक अच्छा लोगो का डिजाइन मिलेगा, आपको एक अच्छा नेम का आइडिया मिलेगा। ये चैट जीपीटी से नेम सेलेक्ट करने का तरीका है। या आप यहाँ पे जाके ब्रांड रूट वेबसाइट सर्च करें, ब्रांड रूट वेबसाइट पे सिंपली अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें। आप यहाँ पे लिख लें मुझे ग्राफिक टीज चाहिए, सर्च करें तो देखें ग्राफिक टीज आपको कितने आइडियाज देगा। यहाँ पे ब्रांड रूट विल गिव यू एन एस्टिमेटेड आइडियाज ऑफ लिस्ट जो क्रिएट करके दे रहा है वो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स लोड। कितने आइडियाज मिले हमें? ये लिखे हुए टोटल नेम्स कितने? 4394। आप नीचे देखें कितने कितने नेम्स हैं। अच्छा, ये नेम्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, चेंज दी वर्ड्स, चेंज दी वर्डिंग्स, सेंस सेम बने लेकिन नाम के अल्फाबेट आगे पीछे हो जाए। आपको 100% .com में भी मिलेगा, .pk में भी मिलेगा, .फलाने में भी मिलेगा, .फलाने में भी मिलेगा। अब ये बात कर रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेम सिलेक्शन का मसला जो आपको शायद दिनों में हल नहीं करना आता था वो आपका मे बी 30 मिनट्स में अब हल हो गया। नेम फाइनलाइज हो गया, नेम का मसला नहीं है अब। सो वो इतनी बड़ी टेंशन मेरी खत्म। अगला काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस नेम को सिक्योर करना हर जगह पे। सबसे पहले मेरा मशवरा ये है कि उसका एक जीमेल का अकाउंट सेपरेट बना ले। जिस तरह लेट्स से आई एम गोइंग विद आसान लफ्ज में बताता हूं कोई, लेट्स से दिस वन, ये ग्रेनेल नाम है, ये ग्रेनेल नाम है, वट एवर द नेम इज, इजी टू प्रोनाउंस देखें। और इसने आपको नीचे ये भी बता दिया, देखें डोमेन भी अवेलेबल है इसकी, अगर लेना चाहते हैं तो। नीचे आए तो और भी बता रहा है आपको, grandit.com, आई थिंक वेरी इजी टू प्रोनाउंस नेम। इस नेम के साथ चले जाए grandit.com, डोमेन भी अवेलेबल, वो कह रहे .com इसकी अवेलेबल है। इस नेम के साथ जाएं, सबसे पहला काम क्या करें? जीमेल का अकाउंट बना लें। कोशिश करें grandit@gmail.com मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन आई डोंट थिंक इतना इजीली वो मिलेगा। तो grandit1@gmail.com, grandit2@gmail.com, कोई भी नेम जीमेल का सिक्योर कर लें। क्यों बना रहा हूं जीमेल? मैं अपने जितने भी अकाउंट्स बनाऊंगा, जहां जहां पे भी अकाउंट्स बनाऊंगा, हर जगह सेम नेम को फॉलो करूंगा। आई फॉलो द सेम नेम एवरीवेयर, हर जीमेल का अकाउंट एक जगह, ताकि भाई आपने कैनवा में लॉगिन करना है, आप ना सोचें कि यार मैंने पता नहीं इसमें कौन सी ईमेल रखी थी। आपने अगर किसी और स्टोर पे लॉगिन करना है, आप ये ना सोचिए यार मैंने इसमें कौन सी ईमेल रखी थी, क्या पासवर्ड रखा था। हर जगह पे सेम ईमेल सेम पासवर्ड यूज करें। पासवर्ड डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन ईमेल हमेशा एक होनी चाहिए। क्लियर है जी सारे लोगों को? ईमेल सिक्योर हो गई, नाम का पता चल गया। The very next thing you have to do is to create your store using your name. So Shopify का store बनाना है। Why Shopify? Why not WooCommerce, WordPress, any other store? बनाने को बना सकते हैं। कितने लोग WordPress का एक्सपीरियंस रखते हैं इस क्लास में? 1 2 3 4 5 6 लोग WordPress को चाहते हैं। आपके लिए दोनों ऑप्शन एक जैसे, WordPress भी एक जैसा है और Shopify भी एक जैसा। तो फिर आपके पास एक पॉइंट रहता है चूज करने के लिए। वो कौन सा पॉइंट है? अफोर्डेबिलिटी, इकोनॉमिकल, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, आप उसके साथ चले जाए। दूसरे ऑप्शन के अंदर यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, हमें नहीं पता वर्डप्रेस कैसे यूज करते हैं, हमें नहीं पता। तो अगर आपको शॉपिफाई भी नहीं पता और वर्डप्रेस भी नहीं पता और दोनों प्लेटफॉर्म्स को अभी सीखने जा रहे हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि उस प्लेटफॉर्म को सीखने जाएं जो यूजर फ्रेंडली है, बिगिनर फ्रेंडली है, जिसको इजी टू कस्टमाइज आप कहते हैं, वो कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा शॉपिफाई रहेगा। शॉपिफाई बाहर गली में कोई गुजरता बच्चा भी उसको मैं कहूंगा ना शॉपिफाई इस तरह करते हैं, वो सीख जाएगा उसको किस तरीके से करेंगे। सो शॉपिफाई में एक और फायदा ये है कि वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग अपनी लेनी पड़ेगी। किसी भी और वेबसाइट के लिए होस्टिंग आपको अपनी लेनी पड़ेगी। अगर आप चीपर होस्टिंग के साथ जाते हैं तो आपकी वेबसाइट हो सकता है 10 सेकंड तो लोड होती रहेगी ओपन होते हुए। ऐसी बात है, जो बंदे नॉलेज रखते हैं वर्डप्रेस का, ये चीज फेमिलियर है ऑलरेडी। अगर आप एक्सपेंसिव होस्टिंग पे जाते हैं तो आपकी चार्ज होस्टिंग कितने की पड़ेगी आपको? क्या ख्याल है? कम से कम $10-15 अ मंथ की तो पड़ेगी आपको। तो बात ऑलमोस्ट वही आ जाती है कि $20-25 और फलानी चीज ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे। लेकिन शॉपिफाई की होस्टिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर क्रेजी लाइटिंग फास्ट होस्टिंग है उसकी। इमीडिएटली अगर आपकी थीम अच्छी है, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आपकी मिली सेकंड्स के अंदर आपकी थीम लोड होगी। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड बिगिनर फ्रेंडली के लिए, यूजर फ्रेंडली ओपिनियन के लिए शॉपिफाई के साथ जाएं। कितने पैसे लग रहे हैं जी शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाने के? शॉपिफाई आपको कह रहा है भाई मैं आपके दुख और दर्द समझता हूं, आप जो है $1 मुझे दें,
पहले महीना जो मर्जी करना है, सारे प्रोफेशनल फीचर्स यूज करें $1 के अंदर। $1 की क्या कॉस्ट बनती है? 280 रुपए के करीब अभी राइट नाउ, ठीक है। जब आप 280 रुपए का अकाउंट बनाते हैं, शॉपिफाई आपको खुद अपना नाम देता है, कहता है यार मेरा नाम यूज करके ना अपना स्टोर चलाना शुरू कर दो। नहीं लेनी डोमेन, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा क्या मशवरा है कि डोमेन लें या ना लें। मेरा मशवरा यह है कि फ्रॉम डे वन अपने ब्रांड को एक आइडेंटिटी दे दें, उसको एक नाम दे दें, उसको एक आइडेंटिटी जैसी ही देंगे आप, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कन्वर्जन ज्यादा इंप्रूव देखेंगे। पाकिस्तानियों का, यूके में लोगों का, यूएस में लोगों का, दुनिया वाइड हर जगह जहां भी आप देखेंगे, लोगों का ट्रस्ट हमेशा एक आइडेंटिटी पे होता है। लोगों का ट्रस्ट कभी भी नेमलेस ब्रांड्स पे नहीं होगा। आइडेंटिटी देने का क्या खर्चा है? अब बात मेरी गौर से सुननी है। आपने डोमेन लेनी है। डोमेन क्या होती है? आपने सुना है enablers.com। सो ये .com इज बेसिकली अ डोमेन, enablers इज बेसिकली अ डोमेन जिसपे आप लोग रूट होते हैं डिफरेंट मे बी प्रोग्राम्स को ऑप्ट करने के लिए। हर कंट्री की एक स्पेसिफिक डोमेन होती है और एक यूनिवर्सल डोमेन है। यूनिवर्सल डोमेन कौन सी है भला? .com की। दुनिया के जिस हिस्से में भी .com की डोमेन यूज करेंगे, इट वोंट बी अनफेमिलियर टू देम कि यार ये कौन सी डोमेन है। लेकिन एक उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री की डोमेन होती है। पाकिस्तान की को बता सकता है क्या रिस्पेक्टिव कंट्री की डोमेन है? .pk की डोमेन है। यूके में कौन सी है? .co.uk। इसी तरह यूई में अलग है, मे बी स्पेन में अलग हो, मे बी जर्मनी में अलग हो, मे बी जापान में अलग हो। हर जगह दुनिया के हर हिस्से में एक उसकी अपनी डोमेन होगी और एक यूनिवर्सल .com की डोमेन होगी। अब आपको आइडियली कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए? अगर आपका फोकस ये है कि मैंने एक ही डोमेन के अंदर मल्टीपल कंट्रीज में सेल करना है, तो .com इज द बेस्ट डोमेन फॉर इट। लेकिन हमारा जनरली फोकस इस चीज पे नहीं होता। मेरा जब भी फोकस रहा है, मेरा ये कि यार .com का अगर मैंने यूएस का स्टोर बनाना है, उसको सेपरेट ऑपरेट करूं, पाकिस्तान का स्टोर सेपरेट ऑपरेट करूं, मैं डिफरेंट रखता हूं। आपकी अपनी तरजीह के ऊपर है। अगर मैं सेपरेट रखता हूं तो एक फायदा भी है कि जो रिस्पेक्टिव कंट्री की डोमेन है, जिस तरह .pk की डोमेन है, मैं आपको शर्त लगाने को तैयार हूं, ये जितने भी आपको ब्रांड रूट ने नेम्स बताएं, ये सारे के सारे नाम .pk में अवेलेबल होंगे आपके लिए। सो .com में आपको सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपके लिए .com में नेम अवेलेबिलिटी ढूंढना मुश्किल है। लेकिन .pk में आपको हर नाम मिलेगा। इनफैक्ट आप फेसबुक पे पेज बनाएंगे, .pk साथ ऐड करेंगे, हर नाम अवेलेबल होगा। इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे, हर नाम अवेलेबल होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जिससे आपका इमेज आपके कस्टमर्स तक मजीद बेहतर पहुंचता है। कितने की मिलती है डोमेन? कोई रेफ गेस को पता है किसी को? पाकिस्तान की कितने की मिलती है? 3,000 रुपए की। कहां से मिलेगी? बहुत सारी वेबसाइट से। मैं जिससे आज तक करता रहा हूं परचेज, वो पीके डैश डोमेन है। ये आपका लिंक है वेबसाइट का जी, पीके डैश डोमेन। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आए, अपनी पसंद का नाम लिखें। जिस तरह हम कौन सा नाम देख रहे थे ब्रांड रूट से, लेट्स से ग्रोली नाम देख रहे हैं, ठीक है हम लोग। सो सिंपली आए, आप ग्रोली नाम सर्च करें, देखें .pk के अंदर डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। .pk में हमने डोमेन को सर्च किया, हमारी वेबसाइट लोड होगी, अभी हमें पता चल जाएगा कि नाम अवेलेबल है या नहीं। ये देखें जी, groli.pk। एक दफा की वेरिफिकेशन करेंगे आप लोग और सर्च पे क्लिक कर देंगे। ऑलमोस्ट $25 अभी मेरा जो लिंक सेट हुआ है वो अकॉर्डिंग टू यूएस सेट हुआ है। दैट्स व्हाई आपको डॉलर्स में अमाउंट नजर आ रही है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतने $25 नहीं आपसे चार्ज करेंगे, 3,000 रुपए 2 सालों के लिए आपसे चार्ज करेंगे groli.pk के नेम से। सो एट द एंड ऑफ द डे यू गेट योर ओन आइडेंटिटी जस्ट फॉर 3,000 रुपीज। अगर यही .com में मैं जाना चाहता हूं तो आई कैन यूज एन अल्टरनेटिव वेबसाइट। नेम चीप है, GoDaddy है, दो बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं। सो अगर आप उनके ऊपर जाके सिंपली सर्च करें groli.com को, सो अब मैं इसको यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ groli.com। आई थिंक ये वाला नेम थोड़ा सा शॉर्ट है, महंगा हो शायद बहुत ज्यादा, लेकिन हम देख सकते हैं इसको। प्रीमियम डोमेन है, सो दैट्स व्हाई $9,000 की है। सो ग्रोली हब अगर कर दूं आगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो कितने की मिल रही है आपको? $9 की। और उस पर भी आपको कह रहा है $5.98 की मिलेगी अगर आप पहली दफा न्यू यूजर कोड बनाएंगे। मैंने आपको कहा था एक यूनिक ईमेल बनाएं, groli@gmail.com। अगर उससे आपने नेम चिप पे अकाउंट बनाया होगा तो आप न्यू यूजर ही कहलाएंगे ना, राइट। ये कोड यूज करें और आपको डोमेन $6 की मिल जाएगी। 1,800 2,000 रुपए में आपका सारा काम हो जाएगा। ब्रांड आइडेंटिटी कितने में मिल रही है? लेट्स से 3,000 में। शॉपिफाई पे अकाउंट कितने में मिल रहा है? $1 में। टोटल खर्चा अभी तक कितना हुआ?
जी 3,300 या 3,500 का आपका अभी तक एक्सपेंस हुआ, एंड नाउ यू आर रेडी टू कस्टमाइज योर सोल टू फुल पोटेंशियल कंप्लीटली 3,300 रुपीज में। आपको कंप्लीट एक्सेस मिल गया। अब आप जो मर्जी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या है आपका? नेक्स्ट काम ये है कि आपकी थीम एम्प्टी है, बिल्कुल बैनर एम्प्टी है, लोगो एम्प्टी है, सारा कुछ सब कुछ एम्प्टी है। स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करूं? लोगो कैसे बनेगा, बैनर कैसे बनेगा? अब आप सारों को पता है कैनवा, आज से 3 साल पहले करते तो आपको खारी काटनी पड़ती ना जब फोटोशॉप की, तो फिर मैं आपसे पूछता कि यार कितना आसान है डिजाइनिंग करना सारी चीजों का, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन आजकल सारे मसले हल हो गए हैं आपके। आज भी अगर आपके पास एक्सक्यूज है नहीं यार बैनर नहीं बनता मेरे पास, तो कोई उसका जवाब ही नहीं है। सारे बैनर्स खुद क्रिएट किए हैं, कुछ मैंने क्रिएट किए, कुछ ऐसे ने क्रिएट किए। सो आप सारे के सारे बैनर्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप कैनवा के ऊपर जाएं, सब्सक्रिप्शन फॉर द फर्स्ट मंथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहता है 1 मंथ का फ्री ट्रायल है आपके लिए, और 1 मंथ के फ्री ट्रायल के बाद सेकंड मंथ से वो $7 आपसे चार्ज करना शुरू करता है, विच इज नथिंग अगर आप उसको कंसिडर करते हैं। लोगो बनाना है, किस तरह बनाऊंगा? सिंपली बनाने का तरीका देखें। आप यहाँ पे सर्च करें लोगो, आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे लोगों के, 83,000 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इससे खुद हिसाब लगा लें आप, जो भी नाम है उसको सोच के उसके अकॉर्डिंगली आप नेम सिलेक्ट करें और इसके अंदर अपना ब्रांड का नाम लिखें, विच इज ग्रोनोली फॉर एग्जाम्पल। ग्रोनोली को आपने जो है ना मेंशन किया और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कोई भी एक ऐसा ब्रांड। लेट से मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको कस्टमाइज टेम्पलेट किया, डायमेंशंस को अकॉर्डिंग टू लोगो लेके आऊंगा ताकि लोगो मेरा बिल्कुल एडजस्ट आए मेरी थीम के अंदर। तो इसको मैं कस्टम रीसाइज कर दूंगा, और मेरी आदत है मैं लोगो को हमेशा एक स्टैंडर्ड साइज में रखता हूँ, विच इज 500 वेट और 100 हाइट। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी एंड रीसाइज के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये कॉपी एंड रीसाइज का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अब वो आपको ओपन हो जाएगा। जो भी आपका लोगो यहां से आपने क्रिएट करना है, हमारे ब्रांड का क्या नाम है, लेट्स से हम इन दोनों को साथ साथ करना चाह रहे हैं। सो ये इस तरह होगा और ये वाला इस तरह होगा, वट एवर द सिनेरियो इज। सो मैंने इसको कह दिया जी ये ग्रोली है, और जी इसको जो है ना हमने नाम दे दिया एल आई। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। सो इसको हमने यहां से पकड़ा, इधर कर दिया, और इसको हमने यहां से पकड़ा, इधर कर दिया। हियर यू गो, दोनों को बराबर कर देंगे एक दफा हाइट में। सो आपका लेट से ये लोगो बन गया। इसको फुल जूम कर लेंगे। मैं कह रहे कि हम लोग पेज में भी लाइक जिनको शो आ रहा है ना, तो पेज पे आकर देख लें, लाइव में जूम में बता दें कुछ होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आप में से जिस बंदे को जूम पे इशू आ रहा है ना, इनेबलर्स के पेज के ऊपर आप लाइव आके जो है ना इसको देख सकते हैं। फराज और कुछ बंदे जो है ना यहाँ पे ये चीज मेंशन कर रहे हैं। ये आ गया जी आपका लोगो, ठीक है जी, ग्रोली के नाम से। डिसेंट डिजाइन है, सिंपल डिजाइन है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, शोज योर ब्रांड ऑन वेरी वेल इमेज। स्टैंडर्ड अगर आप देखें वेरी बोल्ड है, टेक्स्ट अपीलिंग है। सिंपली इसको सेव करना है आपने ट्रांसपेरेंट के अंदर, शेयर, और यहां से आप ट्रांसपेरेंट के अंदर सेव कर लें। सो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट के अंदर ये लॉगिन होगा। मैं एक दफा देखता हूं हाउ डज इट शो इनटू अ लाइव स्टोर। सो एक दफा इसको हम लोग स्टोर के अंदर देखते हैं कैसा जाके लगता है। सो मैंने अपनी थीम के ऊपर क्लिक किया, यहां से कोई ऐसी थीम जिसके अंदर जो है हम इस लोगो को डिस्प्ले कर सके, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, हमारा थीम का पूरा सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। मैं हर चीज अलग अलग बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक एग्जांपल से लोगो बना के दिखाया कैनवा से कैसे बन रहा है। अभी देखें AR शोर लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, लेकिन लेट्स सी हाउ ग्रोली लुक्स जो हमने अभी लोगो बनाया। सेटिंग्स में आए, लोगो का ऑप्शन नजर आएगा, लोगो सिलेक्ट करें, अपलोड फाइल, डाउनलोड्स, ये हमारा जी ग्रोली का लोगो है, इसको ओपन करें और यहां से आपको ये नजर आ जाएगा प्रोसेसिंग, और जैसे ही कंप्लीटली अपलोड है डन पे क्लिक कर दें, ये लीजिए आपका लोगो नजर आना शुरू हो गया। सो अभी थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे ये ले। आपके ख्याल से लोगो कैसा लग रहा है हमारा जी? लुक्स डिसेंट फॉर अ ट्राई, जिसमें हमने 1 मिनट के अंदर बनाया हो।
सो इसी को अगर आप 30 मिनट्स दें, 45 मिनट्स दें, 1 आवर दें, तो यू कैन मेक इट वेरी वेरी प्रोफेशनल. सो जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ कैनवा कितना पावरफुल है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं. सेम गोज विद द बैनर. साइज उसने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं. यहाँ पे आप लोगों ने साइजेस के अकॉर्डिंगली रख लेना है. विड्थ जनरली जो होती है वो डबल होती है हाइट के. सो अगर आप 1000 यूज कर रहे हैं हाइट, तो 2000 यूज कर ले पिक्सल के अंदर विड्थ. 1800 यूज करने इफ इट लुक्स टू आउट ऑफ टेक्स्ट. नीचे आके एक्स्ट्रा जो जो चीजें ऐड करनी है वो सारी की सारी आप कर सकते हैं. एंड दैट टाइम यू विल हैव लाइक मे बी इन 2 days आपका थीम और स्टोर 100% रेडी है. सो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप इन सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं. अगर आप 3 से 4 दिन, 1 घंटे, 1 दिन के अंदर देते हैं, अब आपका स्टोर 100% रेडी हो गया. एवरीथिंग इज लाइव. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? प्रोडक्ट्स ऐड करना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो चीजें मैं बेचने जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स होंगे क्या बेसिकली. सो इसके लिए मैं बड़ा आसान सा टिप देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा. सो देयर आर 3 phases जिसको मैं स्टूडेंट्स को बहुत टाइम पहले बताता आया हूँ. मैं आपको दोबारा बताऊंगा. अगर ये आपको तीनों फेजेस आराम से समझ आ गए, you're going to understand things 100%. वो 3 phases हैं. सबसे पहला फेज टेस्टिंग का, दूसरा फेज रिटेंशन का और तीसरा फेज ग्रोथ का. अगर आपको ये तीनों फेज समझ आ गए, you will understand the whole concept completely. Testing phase. I am going to test out different products which are available in the market. कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स. अगर अनलेस और अनटिल मेरे अबू का लेदर बेल्ट का कारोबार है और लेदर आइटम्स का कारोबार है, तो मैं वही कारोबार स्टार्ट कर दूं, फिर तो मैं उनके ऊपर टेस्टिंग करूंगा. लेकिन अगर मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, तो मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर टेस्टिंग करें. सो टेस्टिंग आपकी चलेगी 3 दिन. 3 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट ने चलना है कि नहीं चलना. पहले दिन देखे नहीं चला, दूसरे दिन उसकी पिक्चर्स चेंज कर लें, वीडियोस चेंज कर लें और मे बी प्राइसिंग डिफरेंट करें. दूसरे दिन भी नहीं चला. तीसरे दिन आप जिन बंदों को टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करें. नहीं चला तो फिर आपने उस प्रोडक्ट को चेंज कर देना है. अगर इन तीनों दिन में से किसी दिन भी क्लिक कर गया, लेट इट रन फॉर फ्यू मोर डेज. इसको कहते हैं रिटेंशन फेज, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं. 7 to 10 डेज के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा उस प्रोडक्ट ने आपको 50-100 ऑर्डर्स दे दिए. दैट इज द टाइम यू नो कि भाई अब इस प्रोडक्ट को मुझे अपनी इन्वेंट्री की तरफ लेके जाना है, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अ व्हाइट लेबल. सो शुरू का फेज, टेस्टिंग का फेज, आप आइदर व्हाइट लेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिकम्स अ लिटिल बिट मोर रिस्कियर, ज्यादा एड स्पेंड होगा. मेरा एक और मशवरा है, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करने. 1 रुपया भी इन्वेंट्री खरीदने में नहीं लगाएं, सिर्फ और सिर्फ एड्स पे खर्चा करें और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा. वंस दैट प्रोडक्ट रन्स गुड फॉर यू इन 3 days, 4 days, continue a little bit longer in retention phase. If it gives you good sales, go for buying inventory. इन्वेंट्री कहां से बाय करेंगे? और लेट से मैंने 50 प्रोडक्ट अगर स्टोर पे लगाए हुए, वो 50 प्रोडक्ट्स मैंने कैसे लगाए हुए? बड़ा सिंपल सा असूल है. आप जाके देखें सिंपली ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी है पाकिस्तान के अंदर. टेस्टिंग ही कर रहे हैं ना. सी ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच दे हैव. आपको तजोरी.pk सबसे टॉप के ऊपर नजर आएगा, जो इनेबलर्स आपको खुद प्रोवाइड करता है. इनेबलर्स कहते हैं आके हमारे से ऐसा सोर्स ले लें जो कि आपको रेडी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है. तजोरी.pk. HHC एक और है, पाक ड्रॉप शिपिंग एक और है, मरकज का ये ऐप एक और है, और सादा ड्रॉप शिपिंग एक और है. इस तरह के सेवरल है. आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, तो आपको कितने सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे. किसी भी ऑप्शन के साथ चले जाएं, इनका टेम्पलेट खोले, अंदर ढेर के लगे होंगे प्रोडक्ट्स के सारों के. TAJORI.com. ठीक है, या अभी .pk के ऊपर है तो .pk. मैं आपको सिंपल सा असूल बनाता हूं. आपने अपने वेबसाइट के ऊपर 20 से 30 प्रोडक्ट्स, 40 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देने उस ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से. आपका स्टोर कंप्लीटली ऐसे नजर आएगा. अब मैं इनके ऊपर एड्स नहीं रन कर रहा. ये जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या पता मैं इनके ऊपर एड्स भी ना रन कर रहा हूं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं, विच गिव्स अ कंप्लीट इमेज टू माय स्टोर. पिक्चर्स भी वही दे रहे हैं, टाइटल भी वही दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी वही दे रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स वही दे रहे हैं. आपको कुछ भी अपने से नहीं ऐड करना, सारा कुछ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. टेस्टिंग के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए. अब मैं तजोरी की बात करूं, आई थिंक 1000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं. अगर मैं आपके साथ HSC की बात करूं, आई थिंक 5500 प्रोडक्ट्स है. मरकज की पूरी मेरा हाल है 2000 प्रोडक्ट्स हैं. सादा ड्रॉप शिपिंग में 2000 प्रोडक्ट्स हैं. सारे प्रोडक्ट्स 2-3 हजार प्रोडक्ट्स देते हैं आपको. आप बिस्मिल्लाह करें, टेस्टिंग शुरू करें. हाउ टू डू टेस्टिंग, एंड अगर आप टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हाउ टू गो इनटू ग्रोथ फेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. सो टेस्टिंग के लिए आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग ऐसे तो नहीं है कि बिस्मिल्लाह करके सारे 5000 प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं टेस्टिंग कर सकता हूं. क्या मैं अंधाधुंध टेस्टिंग करना शुरू कर दूं? ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल.
एक दिन का एक कैंपेन का जनरली बजट 500 से 1000 कम से कम है। सो अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करता हूँ टेस्टिंग में, मैं तो करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा लूंगा। सो आई हैव टू केयरफुली टेस्ट द प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स विच आर इन डिमांड इन पाकिस्तानी मार्केटप्लेस। दो तरीके से डिमांड देख सकते हैं, दराज.pk एंड फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। देखेंगे क्या दराज.pk के ऊपर वो प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है कि नहीं। दो एक्सटेंशंस बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशंस हैं, sellerdos.com और seller-.com, ये दोनों फ्री एक्सटेंशंस हैं दराज की। जाएं वहां पे, देखें दराज पे उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दराज पे उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है या नहीं है। अगर दराज पे है तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आ जाए। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आने के बाद आपको क्या कर रहा है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, सिंपली फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को ओपन करें और यहां पे आके जिस प्रोडक्ट पे भी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं उसको सर्च करें। पाकिस्तान में टेस्ट करना चाहता हूं, ऑल एड्स पे क्लिक करूंगा और यहां पे पोस्चर करेक्टर सर्च कर रहा हूं। पोस्चर की यही स्पेलिंग होते हैं, राइट। सो इसको सर्च कर रहा हूं, देखता हूं कि भाई पाकिस्तान में लोग इसको खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। जितने ज्यादा एक्टिव एड्स नजर आएंगे, कंपटीशन तो उतना ज्यादा होगा, लेकिन एक चीज और आपको पता चलेगी कि इतनी डिमांड भी है उस प्रोडक्ट की, तभी इतने लोग उसके एड्स भी रन कर रहे हैं। सो क्लियरली शोज एट द टॉप एक्टिव एड है, एक्टिव एड है, एक्टिव एड है। नीचे आए, ये एक्टिव एड है, बिल्कुल जी एक्टिव एड, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अब मैं एक चीज से आपको बड़ा आसान तरीका डिमांड ढूंढने का तरीका बता देता हूं, अगर ये समझ आ गई सारी कहानी समझ लग जाएगी। अगर आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप सर्च कर रहे हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, उसके महीने 2 महीने पुराने भी एड्स एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको, इस बात से 100% ये चीज समझ लें कि उस प्रोडक्ट में डिमांड है। क्यों, मैं ये चीज लाइव एक्सप्लेन करता हूं। इसकी वजह ये है कि एक बंदा कभी भी 1-2 महीने तक उस प्रोडक्ट पे एड्स नहीं रन करता जिसपे उसको नुकसान हो रहा हो। नेवर एवर इन योर लाइफ। वो हमेशा उस प्रोडक्ट में कंटिन्यूएशन में एड्स तभी रन करेगा जब उसको प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा होगा। सो एक बंदे पे आप रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन अगर 10 बंदे ये काम कर रहे हैं, महीने 2 महीने से कर रहे हैं, उतने ज्यादा चांसेस है कि दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू रन गुड फॉर यू। आपका स्टोर रेडी हो गया, 4 से 5 प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग शुरू हो गई, बिस्मिल्लाह करें जी। अब उस टेस्टिंग को देखने में क्या वो रिटेंशन फेज में जाती है कि नहीं। एज सून एज इट दैट प्रोडक्ट गोज इनटू रिटेंशन फेज, आप प्रोडक्ट का नाम लिख लें, फाइनलाइज करने के ऑलमोस्ट स्टेप में है आप। 10 प्रोडक्ट पे टेस्टिंग की, एक भी अगर प्रोडक्ट आपके लिए क्लिक किया, जस्ट 1 की बात कर रहा हूं, ग्रोथ फेज के अंदर ले जाने के लिए, तो वो एक प्रोडक्ट आपको इतना रेवेन्यू देगा। वो एक प्रोडक्ट आपको एस्टिमेटेड इतना रेवेन्यू देगा जस्ट इन 2 मंथ्स। अगर लेट से आपकी टेस्टिंग ज्यादा प्रोडक्ट पे सक्सेसफुल हुई है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो उसको मल्टीप्लाई कर ले रेवेन्यू को, आप करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ 1-2 महीने में बना सकते हैं। So that's how you can get those successful product out of those market. अजी ये फार्मूला जितना ही बताया, all applied in UK, all applied in US, all applied में differences आपको बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे और उनको कैटर कैसे करना है। There are a lot of settings in Shopify. अगर आप पेमेंट्स देखते हैं तो मैं पेमेंट्स यहां से एक्टिवेट करके बेसिकली 2 चीजें प्रोवाइड करता हूं कस्टमर्स को, 2 ऑप्शंस पेमेंट्स के, एक कैश ऑन डिलीवरी और एक बैंक डिपॉजिट। पाकिस्तान में आप यही 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं मर्चेंट अकाउंट डील करके कार्ड की पेमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर में कार्ड में पे करना शुरू करते हैं। आप अपने आप को सारों को कस्टमर समझे, मेरे समेत। हम लोग कार्ड में पे करेंगे किसी वेबसाइट को, कितने बंदे करेंगे? 1 बंदा करेगा, 2 बंदे करेंगे, 3 बंदे करेंगे, 4 बंदे करेंगे। लेकिन जब 40-50 बंदों की बात करता हूं तो मैं से शायद 1 या 2 बंदे हों जो कार्ड में पे करें। So most of you will not rely on that website, not rely in terms of giving them your card information कि भाई ट्रस्टेबल है या नहीं। आप दराज पे कार्ड खुशी लगा लेंगे, लेकिन आप एक अननोन वेबसाइट पे कार्ड कभी भी नहीं लगाएंगे, और ना ही मैं रेकमेंड करता हूं लगाएं। फिर आप एक ही ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी कैश ऑन डिलीवरी। इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े मसले खुलते हैं आपके, इस एक वजह से। अगर सिर्फ ये एक वजह ना हो तो मेरे लिए पाकिस्तान में काम करने के लिए कोई जीरो मसले। मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी काम करने के लिए अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन खत्म कर दें, लेकिन वो हो नहीं सकता। हमारी मेंटेलिटी, हमारी साइकी इस तरीके से सेट होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम करने का मसला क्या है जी? सबसे बड़ा क्या चीज? ट्रस्ट। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा मसला है सेलर पर्सपेक्टिव, रिटर्न्स। जितने ही बंदे काम करें सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है रिटर्न्स का।
मैं आज आपको तरीका बताता हूँ रिटर्न्स को बिल्कुल मिनिमाइज करने का और उसका इम्पैक्ट भी खत्म करने का। इस मसले को आप जीरो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। रिटर्न्स आते क्यों है, क्या वजह है? कोई पॉसिबल क्वेश्चंस बताएं मुझे। इनकम्प्लीट एड्रेस, दूसरा डिलीवरी पिकअप नहीं हुई घर से, ये हाँ मैंने किसी बंदे ने रिसीव नहीं किया, और क्या मसला हो सकता है? उसके पास पैसे खत्म हो गए, और क्या मसला हुआ? अबू घर नहीं है, बाद में आएंगे, और क्या मसला हो सकता है? कोरियर ने कहा यार आज बैठ के खाना खा लेता हूँ, उसको कहता हूँ यार डिलीवर करने गया था लेकिन उसने रिसीव नहीं। ये पॉसिबल मसले हैं पाकिस्तान के अंदर। इन मसलों को हल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला तरीका भाई, जैसे ही आप लोग टेस्टिंग और रिटेंशन फेज से 5-10 दिन पहले बाद निकले, उसी टाइम ही आपने इन्वेंट्री खुद मैनेज करना शुरू करनी है। इमीडिएटली गो बाय द इन्वेंट्री एंड स्टार्ट डीलिंग विद दैट इन्वेंट्री योरसेल्फ। हाउ टू बाय दैट इन्वेंट्री? भाई हजारों सप्लायर्स पड़े, मैं अभी उम्र हमारे इतने, क्या एज है आपकी? अभी 16 ईयर्स ओल्ड। अभी कोई तकरीबन 300 यूनिट मंगवाए, उमर को कहा यार मेरे यूनिट्स मंगवा के दो, और उमर ने सारे के सारे यूनिट्स मंगवाए। सो 16 ईयर्स ओल्ड, सारी की सारी चीजों से। सो हसन इसको मैंने कहा ये शालम गया को मेरे हाल कम से कम को 20-30 सप्लायर्स के जाके नंबर दे के आ। सो आप लोग इस तरह की रेलेवेंट मार्केट प्लेसेस से नंबर्स ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपने जाके सर्च करनी है, होलसेल मार्केट प्लेसेस इन लाहौर। मैप खोलें, ढेरों ढेर कराची की आपको नंबर्स मिले, बोल्टन मार्केट, सदर, और पता नहीं कौन कौन सी कराची में जगह जहां पे आपको अच्छे अच्छे सप्लायर्स मिल सकते हैं। आपका काम क्या है? अपना प्रोडक्ट लेके जाएं, उनको दिखाएं यार ये प्रोडक्ट है, वो कहेगा फलानी जगह पे, वहां जाएंगे 20 सप्लायर बैठे होंगे उसी एक प्रोडक्ट के। You're going to get the best pricing out of that product. दूसरा काम, लाहौर में देखें कितने ढेर हैं, उनके पास जाएं। और मजे की बात क्या है, यहां सप्लायर्स के डायरेक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। डायरेक्ट इनको मैसेज करें, कॉल करें, इनको कहें यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास मौजूद है? अगर उसके पास नहीं भी मौजूद है ना, आपको रेंज कर देगा, अपना थोड़ा सा कमीशन रखे हुए भी 10-20 रुपए, लेकिन आपको प्रोडक्ट रेंज कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट मिलने का मसला नहीं है। मेरा मसला अब ये रिटर्न्स का, उसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, मैं आपको सारा मसले का सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले रिटर्न आने की वजह जो है वो ये कि आप कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट्स प्रोवाइड करें। अगर कस्टमर ने एडवांस में पैसे दिए हो ना, तो उसका दिमाग कभी भी ना बदले, क्योंकि उसको पता है आप पैसे गए, आप प्रोडक्ट रिसीव करना ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन चूंकि उसने पैसे दिए भी नहीं है, तो उसका दिमाग किसी भी टाइम पे बदल रहा होता है। पाकिस्तान, मैंने यूएस में भी काम किया, यूके में भी काम किया, यूएई में भी काम किया, पाकिस्तान में काम किया। जो सबसे घटिया ऑडियंस अनफॉर्चुनेटली मी माई सेल्फ इज इंक्लूडेड एज वेल, वो पाकिस्तान की आवाम है। मैंने पहले दिन प्रोडक्ट पे कैंपेन रन करना शुरू किया, पहले दिन, द वेरी फर्स्ट डे। प्रोडक्ट पे एक सेल भी नहीं आई, लेकिन 4 कमेंट पहले ही आ गए, प्रोडक्ट को कभी मत ऑर्डर करने, इंतहाई घटिया प्रोडक्ट है भाई, आप जहन्नम के आला दर्जे में जलोगे ये बेच के। भाई मैं, लोगों को खुशी होती है आपको जो है ना जलील करने की, पता नहीं क्या वजह है, मतलब दे ट्राई टू डिग्रेड यू एज मच एज पॉसिबल। आप पहले दिन ही डिमोटिवेटेड होकर बैठ जाते हैं, यार भाड़ में गया लोकल ई कॉमर्स, मैं तो जाके अमेजोन ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा मशवरा आप सारों को क्या है कि भाई पहली चीज, दिल इतना बड़ा रखना है आप लोगों ने। दूसरा चीज, ट्राई टू अप्लाई स्ट्रेटेजीज इनटू योर अकाउंट्स। पहली चीज, सीओडी तो करना ही करना है हर सूरत। इन्वेंट्री जब अपने पास लेके आएंगे, सबसे पहला काम जैसे ही ऑर्डर आया, मैं अनफॉर्चुनेटली ये काम भी नहीं करता, लेकिन आप सारों को मैं मशवरा दूंगा कि इमीडिएटली कॉल द कस्टमर कि भाई आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्या आपका ऑर्डर कंफर्म है? हाँ जी कंफर्म है। मुझे एक दफा अपना एड्रेस कंप्लीट बताएं, आप उससे कंफर्म करें एड्रेस। अगर एड्रेस आपको समझ नहीं आ रहा, उसको कहें यार मुझे नियरेस्ट ऐसे फेमस पॉइंट का एड्रेस बताएं जहां पे आप आगे इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आप उससे फेमस पॉइंट का एड्रेस लें, आपका एड्रेस का मसला सबसे पहले हल हो जाएगा। जो इन्होंने कहा सही कंप्लीट एड्रेस नहीं देता, वो मसला आपका हल हो जाएगा। दूसरी चीज, भाई पैकेज में प्रोडक्ट को घुसा रहे, वीडियो बना के कस्टमर को ये देखें जी आपका खूबसूरत प्रोडक्ट पैकेज में जा रहा है। अगर वो लिख लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को आंसर करने के अंदर। ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा, पहली चीज क्वेश्चंस लिख लें, मैं साथ साथ चीजें कवर करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि जब आप इन चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू आउट जो एंटायर 5-6 डेज का टाइम पीरियड है, यू आर इजिली गोइंग टू मैनेज सक्सेसफुल डिलीवरीज इन दैट टाइम पीरियड। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है कि जब आप लोग खुद कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जब कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंचने लगे, डिलीवरी पार्टनर कौन सा यूज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में थोड़ा सा जो है ना, मीनवाइल पाकिस्तान में कुछ जो कंपनीज है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ कंपनीज जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। स्टडी करें क्यों रिटर्न्स इंपैक्ट करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना
अब मसला क्या होता है, इस तरह जब एक आधा चीज हो जाती है ना, आपने जो दूसरी बात करनी होती है वो आपके जहन से निकल जाती है। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिटर्न्स को रिड्यूस करने को, पता नहीं क्या पॉइंट था, मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल जो कस्टमर की कोऑर्डिनेशन है, हाँ आ गया ध्यान में, अच्छा कस्टमर की जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको गारंटीड ये बात कह सकता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका रिटर्न रेट ऑन एवरेज 30 to 40% तक रहेगा। Whatever you do, however you do, you cannot reduce that percentage. वो लोग काम ही इस तरीके से करते हैं कि आप कम से कम कमाएं और वो ज्यादा कमाएं, कोरियर कंपनी ज्यादा कमाए, तो आप लोग जो है अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से ज्यादा नहीं कमा सकते। इन्वेंट्री जैसे ही खुद ली, गारंटीड ये बात है कि अगर आप प्रॉपरली कॉल कंफर्मेशंस करें और कस्टमर से कोऑर्डिनेशन करें, 15 to 20% ज्यादा आपका रिटर्न रेट नहीं होगा। और इन सम केसेस डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट की टाइप क्या बेच रहे हैं। मैंने पिछली दफा आपको सेशन देते हुए कहा था, एक वो प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर की नीड होती है, एक वो प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर इंपल्सिव बाइंग करता है जिसके ऊपर। एक बहुत खूबसूरत फैशन पर्स बेच रहे हैं आप, डू यू थिंक इट्स द नीड ऑफ कस्टमर? नो, रिटर्न्स की रेट हमेशा ज्यादा होगी। एक बंदे को फॉर एग्जांपल, अब मेरे साथ एक बड़ा मसला है, जिस रूम के अंदर हूं मैं उसके बिल्कुल साथ गार्डन है, मच्छरों के ढेर भरमार है वहां पे, ठीक है जी। मैंने सोचा यार अभी बाबर भाई ने ऑर्डर करके दिया, वो रैकेट होता है, वो 11,000 वोल्ट का करंट मारता है, मच्छर सुन के भी जो है ना वहां नहीं आते। तो मैंने बाबर भाई को कहा, बाबर भाई यार ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है यार, ये बड़ा तंग आया हूं मैं इस चीज से। नाउ दैट प्रोडक्ट हैज बिकम माई नीड। सो मैं तो उसका टाइम से इंतजार करूं कि इस टाइम पे वो घर मेरे पहुंचेगा। अभी पहुंचा, मैंने शुक्र किया यार प्रोडक्ट पहुंचा। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव सच प्रोडक्ट्स जो मेरी नीड है। सो यू हैव टू टारगेट अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर नीड्स। ये चीज अपने माइंड में रखनी है। इससे आप अराउंड 10 to 12% तक भी लेके आ सकते हैं रिटर्न रेट। और लास्ट चीज भाई, 10% रिटर्न रेट कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म हो सकता। कितना रिटर्न रेट है आपके स्टोर पे? 30। कितना रिटर्न रेट है आपके स्टोर पे? कितना पता नहीं चल रहा, लेकिन एवरेज 6 थे, ठीक है जी। रिटर्न फिर भी आएंगे ही आएंगे, जीरो नहीं हो सकते कभी भी। उसको रिड्यूस करने का एक बड़ा आसान हल बताता हूं आपको मैं। अपने इंपैक्ट खत्म होगा, रिटर्न्स नहीं खत्म होंगे, लेकिन रिटर्न्स का इंपैक्ट खत्म होगा। वो इंपैक्ट क्या है कि आप अपनी कॉस्ट को इतना रिड्यूस करें कि आपकी सेल्स प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस बहुत आए। तो जो प्रॉफिट कमाएंगे आप, उससे आपके 10% 15% रिटर्न वोंट मैटर टू यू। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, पहले एक प्रोडक्ट मैं ऑलमोस्ट कितना 1000 रुपए का खरीद रहा था उस प्रोडक्ट को, अब वो प्रोडक्ट कुछ 600 रुपए के ऊपर आ गया, ठीक है जी। प्लस आई मैनेज माई ओन डिलीवरी पार्टनर जो कि 140-160 रुपए में प्रोडक्ट को शिप करते हैं। मेरे एक प्रोडक्ट में जो मुनाफा है ऑन एवरेज वो 1100 से 1200 रुपए का है। आप रिटर्न 40% पे भी अगर हिसाब किताबें भी लगाना शुरू करें, कैलकुलेट करें, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट्स, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे उसका इंपैक्ट मैंने खत्म कर दिया। दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। लास्ट चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे क्योंकि इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग सेशन और ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है ना हम लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। वो चीज ये है कि एड्स को कैसे यूटिलाइज करना है इनटू लॉन्ग रन। अभी आज एड्स रन करना शुरू किए, एड्स की परफॉर्मेंस हफ्ते बाद कैसे चेंज होगी, महीने बाद कैसे होगी, साल बाद कैसे होगी। सो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू डाई ऑफ, दैट्स 100% श्योर। अगर आप कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट रन कर रहे हैं जिसमें कोई कस्टमर की नीड नहीं है, वो 1 महीना अच्छा चलेगा, 2 महीना अच्छा चलेगा, 6 महीना अच्छा चलेगा, खत्म हो जाएगा। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करें, ट्राई टू लॉन्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनटू योर स्टोर। कम से कम आपके स्टोर पे हर टाइम पे 5-10 प्रोडक्ट लाइव होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई नीड बेस्ड प्रोडक्ट करें तो आपका एक प्रोडक्ट पूरी जिंदगी चलेगा। ये चीज याद रखें कि आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट की टाइप्स क्या है। एड्स के परफॉर्मेंस से बात करते हैं। स्टार्टिंग में एड्स ब्रॉड रखें, यू डोंट नीड टू सेट स्पेसिफिक टारगेट, खास तौर पे उस कंट्री में जो इंतहाई अफोर्डेबल है। पाकिस्तान इज एन अफोर्डेबल कंट्री, 1000 रुपए में अच्छे भले कस्टमर्स टारगेट होते हैं। सो स्टार्ट में ब्रॉड रखूंगा। यूएस की मार्केट में कभी भी नहीं रेकमेंड करता ब्रॉड एड से टारगेट करे, इंतहाई महंगी मार्केट है। सो कोशिश करें पहले दिन से अपनी नीश के मुताबिक कस्टमर्स को टारगेट करें। पाकिस्तान में ब्रॉड रखें, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक ब्रॉड रखें। उसके बाद आप लोगों ने उसके सेगमेंट्स बना लेने। 5 डिफरेंट एड सेट्स बनाए। एक एड सेट में एक ऑडियंस टारगेट है, दूसरे एड सेट में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवें। अब आप 5-6 दिन उन 5 एड सेट्स की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली नोट करें। फिर एक और तरीका बताता हूं, जो एड सेट नहीं परफॉर्म कर रहा बाहर निकालें, उसकी जगह एक और एड सेट बनाएं। जो सेट गंदा परफॉर्म कर रहा है उसकी जो बजट है आपका, लेट्स से 1015 है, वो रिड्यूस करें। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजट इंक्रीज करें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 7 मंथ्स। लेकिन एक टाइम आएगा सही कि जब आपका एड जो है ना बोर हो जाएगा आपकी ऑडियंस।
तो वो बेसिकली कह ले उसकी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो रिफ्रेश करने का बड़ा असूल है, सिंपल सा। आप वापस जाएं, दोबारा एड सेट्स बनाएं, दोबारा एड सेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस ट्राई करें, डिफरेंट क्रिएटिव से दोबारा टारगेट शुरू करें। क्रिएटिव आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए। 6-7 महीने बहुत अच्छा चला तो 6-7 महीने एक क्रिएटिव रन करें, उसके बाद एक नया यूजीसी कंटेंट बनाएं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, खुद वीडियो बनाएं, किसी से बनवाएं और उसको मजीद ग्रो करें। मजीद डिफरेंट क्रिएटिव जब तक लगाते रहेंगे, डिफरेंट टारगेटिंग जब तक लगाते रहेंगे, eventually your product is going to survive very long. And one thing is for sure कि जो चीजें आज लाइव मैंने आप लोगों को या तो समझाई जूम के ऊपर या तो समझाई लाइव, अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अमल करते हैं जो आज चीजें मैंने समझाई, आई एम 100% guaranteeing you one thing, maybe 1 month is going to be very difficult for you, 2 months is going to be very difficult for you, 3 to 4 months बाद आप एक entirely different जगह के ऊपर स्टैंड कर रहे होंगे। आपका अपना एक ब्रांड होगा, अपना एक स्टोर होगा जिसको कल को आप फ्लिप भी कर सकते हैं, एंड यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू हैव सक्सेसफुल शॉपिफाई स्टोर। एक लाइव एग्जांपल आखिरी बात करूंगा जिससे बात खत्म कर दूंगा। मैंने जब पहले दिन एड रन करना शुरू किए तो वो था 24 फरवरी को, आप देख सकते हैं 24 फरवरी से 7 मई। मैं 24 फरवरी को आपको बताता हूं क्या हो रहा था। कितना स्पेंड किया ये लिखा हुआ है 8,350 ऑलमोस्ट। एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट कितनी बेयर कर रहा हूं ये लिखी हुई है। एक सेल लाने की कॉस्ट क्या है मेरी 2100 रुपए। एक सेल जो मैं लेके आ रहा हूं वो 2100 रुपए में लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। ह्यूज, कोई फायदा नहीं है इस पे काम करने का। लेकिन शुरू में शॉपिफाई आपके लिए भी ऐसा ही होगा। आप लोग एड्स रन करना शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार मैं तो पागल हूं यार, मेरा तो 800 रुपए का प्रॉफिट है और मैं तो 2100 रुपए उसके ऊपर एड स्पेंड कर रहा हूं। नो पॉइंट ऑफ रनिंग एड्स, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट। मेरी बात पे यकीन रखें, इवेंचुअली इट्स गोइंग टू गिव यू गुड परफॉर्मेंस। इसकी लाइव एग्जांपल, ये सेम प्रोडक्ट है, इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 महीने के बाद मेरी एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट क्या है 300 रुपए। ये कॉस्ट मैंने कितने टाइम्स रिड्यूस की 7 टाइम्स रिड्यूस की, 7 टाइम्स। मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड 6+ हो गया एक स्टोर के ऊपर। एक प्रोडक्ट पे सिर्फ बात करो मैं, गेस अगर आप इस तरह के 5 से 7 प्रोडक्ट्स रन कर रहे हो, हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक एवरी सिंगल डे। ये मेरी आप सारों को एडवाइस है, बी पेशेंट, योर स्टोर इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स आफ्टर मे बी 2 months, आफ्टर मे बी 2.5 months। यही सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव अपने शॉपिफाई बूट कैंप के अंदर समझाता हूं। दे आर स्टार्टेड रनिंग एड्स, ये आपके सामने एग्जांपल है सारे के सारे, कुछ ऊपर ही बैठे में मिलियंस ऑफ सेल्स करें और प्रॉफिटेबल सेल्स करें एवरी सिंगल मंथ, अपने ब्रांड से लाखों रुपए जनरेट करें। यही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जब नेक्स्ट टाइम मैं आप सारों से मिलूं, चाहे वो वर्क में मिलूं ऑनलाइन के अंदर या चाहे मैं आप सारों से फेस टू फेस मिलूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मुझे खुशखबरी ये वाली, ये नो और खुशखबरी सुनाना शुरू हो जाए कि जी एक शॉपिफाई का स्टोर है और उसके ऊपर जो है आप इतनी सेल जनरेट करें और इतना प्रॉफिट जनरेट करें। शुड हैव प्रॉपर डेटा मेंटेन फॉर मी नेक्स्ट टाइम। क्या ख्याल है? बोल के जो गला सूखा है, उम्मीद करता हूं आप हलाल करेंगे अगली दफा जब हम लोग मिलेंगे। कुछ चीज में मसला आता है, कुछ चीज में प्रॉब्लम आती है, फॉर यू गाइस एज वेल। आप सिंपली ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स पे जाएं, अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मेरी प्रोफाइल को टैग कर लें, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू देयर, हेल्प ऑल ऑफ यू एंड योर क्वेरीज। क्लियर है जी सारे लोगों को? ये चीज क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर लास्टली एंड करते हैं इस चीज को जी। वो बहुत खुश होते हैं अगर आप पूरी जिंदगी ये काम करते हैं उनके साथ। तो उसकी रीजन ये, उन्होंने आपको प्रॉफिट नहीं देना, ये बात अपने माइंड में रख लें। ड्रॉपशिपिंग इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। मेरा मशवरा ये, जितनी जल्दी अपने पास इन्वेंटरी ला सकते रखें। मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ, 7 to 8 days अपने लिए ड्रॉपशिपिंग से सोर्स करें। इफ इट टर्न्स आउट टू बी सक्सेसफुल, इन्वेंटरी बाय करें। ये सबसे बेहतरीन मशवरा। ठीक है जी। किसी और का क्वेश्चन? जी यूके में भी कर सकते हैं आप ड्रॉपशिपिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है इनका कि अगर मैं अपने शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूं, चलें वेट कर लें अजान का, फिर उसके बाद जो है ना बात कर लें।